सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर बताते हैं। यूपी के प्रयागराज से ये खबर मिल रही है कि छात्रों को बड़ी कामयाबी मिल गई है। आरओ एआरओ की परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है। अब एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। एक ही चरण में यूपीपीएससी की परीक्षा भी होगी। आरओ एआरओ की परीक्षा अब एक शिफ्ट में कराई जाएगी। यूपीपीएससी ने छात्रों की मांग मान ली। 2 शिफ्ट में परीक्षा का विरोध छात्र लगातार कर रहे थे और सीएम के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने यह फैसला वापस ले लिया है। प्रयागराज में 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, तो छात्रों की ये बड़ी कामयाबी है। अब एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी और अब नॉर्मलाइजेशन की जो बात आ रही थी सामने, अब वो भी नहीं कराया जाएगा। तो बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए एक बड़ी खबर, तो आरओ एआरओ और यूपीपीएससी की खबर से जुड़ी आपको ये जानकारी दे दें कि अब एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। अब बता दें छात्रों की ये जो मांग है मान ली गई है। सीएम ने हस्तक्षेप किया इस मामले में और उसके बाद ये जो मांग छात्रों की थी कि एक ही शिफ्ट में पेपर कराया जाए, वो अब इनकी मांग पूरी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित हो गई। अब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। एक ही चरण में यूपीपीएससी की परीक्षा कराई जाएगी। आरओ एआरओ की भी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। पहले कहा जा रहा था कि 2 से 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन की भी बात सामने आ रही थी। लेकिन ऐसे में यूपीपीएससी ने छात्रों की मांग मान ली है। 2 शिफ्ट में परीक्षा का विरोध लगातार छात्र कर रहे थे, तो अब 2 शिफ्ट में परीक्षा नहीं कराई जाएगी, एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। सीएम के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। रांची से बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ का यह मामला। ईडी कोर्ट में आरोपियों की पेशी, 3 पुरुष और 1 महिला की पेशी हुई। न्यायिक हिरासत में सभी 4 लोग हैं। आपको बता दें कि सोमवार को फिर होगी ईडी कोर्ट में इनकी पेशी। तो 2 बांग्लादेशी हैं और 2 भारतीय शामिल हैं। रोनी मंडल और समीर चौधरी बांग्लादेशी नागरिक हैं और मंगलवार को देखिए ईडी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया था। कोलकाता से सभी रांची लाए गए और मंगलवार को बता दें आपको कि झारखंड और बंगाल में ही 17 ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था। बताते चलें आपको, कोलकाता में छापेमारी के दौरान 5 लाख नगद, जेवर और गैर कानूनी हथियार भी बरामद किए गए थे। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए 4 घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है, पूरी जानकारी दीजिए इस मामले को लेकर के। देखिए, आज जब ईडी कोर्ट में पेशी हुई तो सभी 4 लोगों को अभी जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया सोमवार तक। सोमवार को फिर ईडी कोर्ट में सभी 4 लोगों को पेश किया जाएगा। फिर उन्हें अगले, चाहे रिमांड के लिए कहा जाए, फिर कस्टडी के लिए जो भी मांग होगी उसके अनुसार कोर्ट अपना सुनाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बता दें कि किस तरह का है पूरे जो घुसपैठ मामले की, याद कीजिए 3 महीने पहले रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग होती है एक महिला के साथ कुछ और लोग, पुलिस ने वो कार्रवाई की थी। आपको कार्रवाई की थी, जो अरेस्टिंग हुई थी महिला की गिरफ्तारी हुई थी। उस महिला ने पूछताछ में कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, उसे बांग्लादेश से बहला फुसलाकर उसे कोलकाता के रास्ते रांची लाया गया। मतलब कि बांग्लादेश को जब बंगाल तो जंगल के रास्ते उसे लाया गया था और फिर पूरा एक करा दिया गया। पूरे मामलों को ईडी ने टेकअप किया। उसी तार जोड़ते हुए ठीक 2 दिन पहले, याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के 17 ठिकाने। ठीक है संजय, तो ये बहुत बड़ी खबर है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए सोमवार को फिर से ईडी कोर्ट में पेशी होगी इनकी। 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय शामिल हैं। बांग्लादेश घुसपैठ का ये मामला है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के भी गुलाम अहमद मीर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया इन्होंने। कहा है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार बनने पर 1 दिसंबर के बाद सभी को सिलेंडर मिलेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का इन्होंने बात की और ये भी कहा इन्होंने कि घुसपैठिए हों उनको भी दिया जाएगा गैस सिलेंडर कम दाम में। तो एक बहुत बड़ा बयान सामने आया गुलाम अहमद मीर की तरफ से और इन्होंने झारखंड में घुसपैठ की बात को स्वीकार कर ली है। हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम।
तो अब देखिए, घुसपैठियों को सिलेंडर देने वाले बयान पर बवाल मच गया है। गुलाम अहमद मीर के बयान पर बवाल। बोकारो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। कहा कि हम घुसपैठियों को किसी भी योजना का लाभ नहीं देंगे, हमारी सरकार आदिवासियों को लाभ देगी। यहाँ की योजना में यहाँ के लोगों का अधिकार है, घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। तो गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि किसी को भी, कोई भी जात से, कोई भी तबका से हो, सभी को दिया जाएगा गैस सिलेंडर कम दाम में। जैसे ही सरकार बनती है, फिर चाहे घुसपैठिए क्यों ना हो, उनको भी दिया जाएगा। तो ऐसे में सीएम योगी ने जमकर हमला बोला गुलाम अहमद मीर पर। हिंदुओं को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। अब यहाँ के जनजातीय बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे? भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठी को नहीं मिलेगा। इधर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने गुलाम अहमद मीर के बयान पर जोरदार पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुलाम अहमद मीर ने राहुल गांधी की भाषा को बोल दिया कि कांग्रेस घुसपैठियों को भी सभी तरह की सुविधाएं देंगी। पहले इन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को संरक्षण दिया और अब उनको बाकी सुविधाएं देने की तैयारी में है। कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आदिवासियों की संख्या जो है वो घट गई है और घटकर करीब आधी हो गई है। को मीर साहब ने बोल दिया है कि घुसपैठियों को भी सब तरह की सुविधाएं देंगे। इन्होंने पहले संरक्षण दिया अपनी झारखंड की सरकार में, लव जिहाद को, लैंड जिहाद को, जनसंख्या और जमीन के संतुलन बिगाड़ने का काम किया है। जमीन लूटी, जंगल लूटे, गरीबों की जमीन को लूट लिया, महिलाओं के अधिकारों को लूट लिया और अब उनको सुविधाएं देने का काम भी ये करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या मुसलमान हों, ये तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति ने आदिवासियों की जनसंख्या 42% से कम करके मात्र 23% तक लाकर खड़ी कर दी है। अब देखिए, घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देने का जो बयान गुलाम अहमद मीर ने दिया, अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। अब बता दें आपको कि जेएमएम ने भी जवाब दिया। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि सिलेंडर मिलेगा तो सभी को मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन इसमें बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा लाकर राजनीति कर रही है। पहले बीजेपी को बताना चाहिए कि घुसपैठिए हैं कौन और उसका जिम्मेदार कौन है। पहले चरण में करारी हार देख बीजेपी हताशा में है और इसीलिए ऐसे मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हिंदुओं को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, झारखंड के सभी नागरिकों को मिलेगा, लेकिन घुसपैठ लाना, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अगर घुसपैठ हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, ना कि झारखंड की सरकार की है। अमित शाह ने गिरिडीह में चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। तो इस दौरान अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा वक्फ का कानून बदलना चाहिए। राहुल और हेमंत इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने सारे के सारे गांव वक्फ की संपत्ति घोषित किया। 500 साल पुराने मंदिर, किसानों की भूमि, किसानों के घर वक्फ की संपत्ति हो गए। ये वक्फ का कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं। मैं बताकर जाता हूं, इनको विरोध करने दो। संसद में वक्फ का कानून बदलने का हम जरूर काम करेंगे। देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले चरण की वोटिंग के बाद जीत का दावा किया। कहा इस बार झारखंड में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। कल के मतदान से ये आकलन निकाला जा सकता है कि 2/3 सीट बीजेपी की झोली में भरने जा रहा है। संथाल से एक नया उलगुलान होगा और ये भ्रष्टाचारी सरकार है। यहाँ पर घुसपैठियों को शरण दे रही है ये सरकार। जल्द ही इस सरकार का पाप का घड़ा टूटेगा। 23 नवंबर को झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। की लहर है, इनने इन सब चीजों को ढकने के लिए एक ढोंग किया था, मैया सम्मान, लेकिन वो ढोंग भी कहीं नहीं चला। यहाँ नारी का, बहन का, बेटी का, माता का सम्मान है ही नहीं। इनके पाप का घड़ा भर गया है।
जो 23 तारीख को फूटेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का मतदान होना है। डुमरी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के टिकट पर मंत्री बेबी देवी बतौर उम्मीदवार मैदान में हैं, तो जहां पर उन्होंने जेएलकेएम के जयराम महतो और आजसू की यशोदा देवी से कड़ी टक्कर उनको मिल रही है। देखिए, जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी से बात की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। लगातार जो नेतागण हैं वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ वर्तमान सरकार में मंत्री और डुमरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बेबी देवी जी भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं, एक हॉट सीट बना हुआ है डुमरी? हाँ, तो डुमरी के है जनता हमको दे रहे हैं, काम किया है, जनता सब दे रहे हैं वोट दे रहा है। आप क्षेत्र में कौन से काम जो है उसको मूर्त रूप आगे देना चाहेंगे? कौन से काम रहेंगे आपके प्रायोरिटी में? अगर अभी क्षेत्र में सब जितना काम छूटा हुआ है सब करेंगे। सब जनता हमको चाहते हैं, जनता हमको वोट देते हैं। वोट देंगे। क्या लगता है, जयराम महतो हैं और जो यशोदा देवी, ये मुश्किल हालात पेश कर सकते हैं, आपको लगता है? अब वो सब हम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। ऐसा कौन सा काम होगा जो कि इस टेन्योर में पूरा नहीं हुआ, उसे अगले टेन्योर में जरूर पूरा करना चाहेंगे आप? तो अब हम वो सब दूसरा के हम नहीं जानते हैं। हम जो काम किया है जनता, हम डुमरी विधानसभा में हमको परिणाम होगा 20 तारीख के बाद ही अब होगा हमको। मतलब काम कौन सा रहेगा मैम? सब जितना भी छूटा है, हाँ, सारा काम हम विधानसभा में किया है, ये क्षेत्र में किया है, काम देख के हमको देता है। हालांकि ये सीट अपने आप में काफ़ी हॉट सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, और देखना होगा इसमें बाजी कौन मार पाता है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 डुमरी। दूरवर्ती नक्सल प्रभावित पेशरार और किस्को प्रखंड क्षेत्र में बम्पर वोटिंग हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से वोटिंग करा करके हेलीकॉप्टर से वापस लौटे मतदान कर्मियों में उत्साह देखने को मिला। मतदान कर्मियों ने कहा कि इस बार चुनाव में नक्सल पर जीत हुई है, भयमुक्त होकर के लोगों ने वोट डाला है। प्रभावित क्षेत्र पाखर गए हुए थे, वहाँ के लोग भी काफ़ी सिंसियर थे। हम लोगों को मतदान कराने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के लोग, हम लोग करीब 79% हम लोग मतदान करा दिए। वहाँ के लोग जागरूक थे, बहुत जल्दी ही लाइन पर लगे हुए थे और करीब 3 बजे आसपास से पहले ही हम लोग मतदान समाप्त। और सीआरपी के जवान लोग विशेषकर हर समय हम लोग के साथ में चलते थे। हर समय सुबह के समय में थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था हम लोग को, लेकिन उन लोग का इतना अच्छा व्यवस्था था। इस बार हम लोग कहा जाए तो नक्सल पर विजय हम लोग पाके हम लोग सुरक्षित हम लोग लौट के हम लोग आए हैं। पलामू में डाल्टनगंज के नक्सलगढ़ भंडारिया इलाके में 9 बूथों पर चॉपर के माध्यम से भेजे गए मतदान कर्मी वापस लौटे और सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। शांतिपूर्ण वोटिंग कराकर लौटे मतदान कर्मियों से बात की संवाददाता नीलकमल ने। मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद से लगातार जो मतदान कर्मी हैं उन्हें यहाँ लाया जा रहा है, स्ट्रांग रूम में लाया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चॉपर के माध्यम से यहाँ पे देखिए मतदान कर्मी जो हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। चूँकि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के भंडारिया इलाके में ये मतदान कर्मी गए थे। 9 बूथों के मतदान कर्मी हैं जो कि चॉपर के माध्यम से इन्हें मतदान कराने के लिए भेजा गया था। जो भंडारिया के 9 बूथों में ये मतदान कर्मी कल मतदान कराने गए थे और आज यहाँ पे एयर लिफ्ट कराए गए हैं। यहाँ की हवाई अड्डा पर इन्हें चॉपर के माध्यम से उतारा जा रहा है। वीडियो साहब के माध्यम से व्यवस्था की गई थी गाड़ी की, वहाँ से लोग आ रहे थे और गाड़ी से आ करके 20-30 की संख्या में आते और मतदान करते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा, लोग उत्साहित थे, मतदान किए। बूथ नंबर 420। ऐसा अनुभव रहा चॉपर से आप? बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन सब इलाकों के बारे में लोग डरते थे, लेकिन ना शांतिपूर्ण है। मतदान जो है शांतिपूर्ण मतदान करके वापस लौटे हैं। हम लोग में हर्ष है। इधर मिला के आप देख सकते हैं मतदान कर्मी जो लौटे हैं उनमें काफी खुशी है उनका, जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराकर वो लौटे हैं और काफी वे खुश नजर आ रहे हैं। तो कहा जाए तो पलामू में पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। गुमला के घाघरा और बिशनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से शांतिपूर्ण मतदान कराकर वापस लौटे मतदान कर्मी, सभी को 23 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजा गया था।
जमशेदपुर से गए, जो भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था हमारा एक्सपीरियंस, और इलेक्शन जो था बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से हुआ। जमशेदपुर बिष्टुपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां पर 6 विधानसभा की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है और सभी राजनीतिक पार्टियों के देखरेख में जिले के उपायुक्त ने ईवीएम को सील किया। 23 नवंबर को सुबह 7 बजे से गिनती शुरू होगी और स्ट्रांग रूम का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। इधर से लीजिएगा तो भी साथ में। सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा में लगभग 66.7% जो है मतदान हुआ है। हालांकि पूरी तरह से शांतिपूर्वक ये मतदान सफलपूर्वक हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 6 विधानसभा के जो ईवीएम मशीन है वहां लाया गया है और सभी को यहां पर सील किया गया। हालांकि इस सील के दौरान तमाम प्रत्याशियों के जो उनके पार्टी के लोग थे, साथ ही साथ डीसी, एसएसपी तमाम लोग भी मौजूद थे और उनके देख रेख में यहाँ पर पूरी तरह से ईवीएम मशीनों को यहाँ पर सील कर दिया गया है। की सारी पोलिंग पार्टीज हमारे रिसीविंग सेंटर पे रिसीव हो चुकी हैं और इसमें से हमारी लगभग 1687 टीम्स जो है वो कल ही रिसीव हो गई थी। बाकी जो हमारी P+1 के लिए पेंडिंग थी वो आज के दिन सभी की सभी रिसीव हो गई हैं और हमारी सारी ईवीएम्स को प्राप्त भी कर लिया गया है। सभी चेकिंग के पश्चात उस स्ट्रांग रूम्स को सील भी कर लिया गया है। अब स्क्रूटनी की प्रक्रिया जारी है। जो इनर पेरीमीटर को, यानी कि जो भवन है और जितने भी स्ट्रांग रूम है उनकी सुरक्षा करेगी। इसके अलावा एक आउटर पेरिफेरी में भी जो है जिला बल के जवानों को लगाया गया है। इस प्रकार से जो कमीशन के गाइडलाइन है उसके हिसाब से द्विस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ इस पूरे एरिया को एक तरीके से सैनिटाइज रखा जाएगा और एक पैदल गश्ती दल को भी रखा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ तैयारी की गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जितने भी पार्टी के राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हो या उनके प्रतिनिधि हो, वो यहाँ पर टेंट लगाएंगे। उनकी टेंट के साथ साथ वो भी अपने ईवीएम की जो है सुरक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन की सुरक्षा के 4 चौबंद तैयारी की गई है। और 23 नवंबर को यहाँ पर 6 विधानसभा जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, बहरागोड़ा, पोटका, घाटशिला, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों का जो है वो यहाँ पर गिनती होगा। और उसके बाद जो दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सफल होता है वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि किसके प्रत्याशी के सर पर जनता ने अपना ताज पहनाया है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।